डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन इन CNN। देखो गाइस, CNN की जब भी हम बात करते हैं कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, हर एक स्टूडेंट को जो भी AI ML CS IT में पढ़ रहा है उसको डेफिनेटली CNN की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब होता क्या है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि सर मैंने CNN कर लिया जी, मैं अब इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा हूं। तो गाइज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हवा में उड़ते टाइम सीधा आप एंड पे पहुंच जाओ और आपको यही ना पता लगे कि CNN के अंदर जो C है ना, दैट इज कॉन्वोल्यूशन, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये कई बार स्टूडेंट को पता नहीं होता और इंटरव्यूज में सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको विद एग्जांपल कि क्या होता है कॉन्वोल्यूशन, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताता हूं। तो CNN के अंदर जो कॉन्वोल्यूशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो की टर्म है, उसकी डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है ये? मैथमेटिकल ऑपरेशन है इन विच अ स्मॉल मैट्रिक्स, जिसको हम कर्नल बोल देते हैं, फिल्टर बोल देते हैं, मतलब किसी भी इमेज के ऊपर हम एक कर्नल को या फिल्टर को अप्लाई करते हैं और ये अप्लाई होता है ओवर एन इनपुट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है? एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एंड समीशन। कैसे परफॉर्म होती है ये अभी आपको पता लग जाएगी, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है यहां पे। लेट्स सपोज मैं एक छोटी सी इमेज आपके लिए लेके आया हूं। ये इमेज क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो आप कह सकते हो 5x5 की मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास एक फिल्टर है जिसको हम कर्नल या फिर फिल्टर बोल देते हैं, जो कि हमारा है 3x3 का। अब सबसे पहले कहानी सुन लो जी, ये क्या है? मेरी एक इमेज है। अब इस इमेज के ऊपर मुझे इस फिल्टर को या इस कर्नल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, क्यों करना है? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है फीचर मैप को। हमें क्या करना होता है? क्या बताया था मैंने कि जो CNN है, जो कॉन्वोल्यूशन है, वो एक्चुअल में करता है क्या है? किसी भी इमेज के ऊपर हमें फीचर्स को निकालना है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक इमेज में सबसे पहला फीचर क्या आता है? एज। हमेशा याद रखना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एज। अब यार एज क्या है? एज क्या है? एक पॉइंट है, एक जगह है जहां पे आपके पिक्सल्स की वैल्यू शार्पली चेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे ये टेबल ही ले लो, ये आपको एक इमेज दिख रही है, ये टेबल की इमेज दिख रही होगी सबको। अब यहां पे ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है? एक एज है। ये वर्टिकल क्या है? एक एज है। अब इस एज के इधर देखो, ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये क्या है? एक तरह से पिक्सल यहां पे कम, यहां पे पिक्सल अलग। लेकिन जैसे ये बीच में एज आई तो पिक्सल्स क्या हो गए मेरे? चेंज हो गए। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइंस में देख लो, ऐसे ही आप डायगोनल लाइंस अगर बनाते हो उसमें देख लो। तो सिंपल सी एज का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मेरे पिक्सल्स की वैल्यू शार्पली चेंज होती है। अब मुझे क्या करना है? हर एक इमेज को सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर निकालना होता है वो है एज। तो हम यहां पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? एज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे जो मैं एग्जांपल लेके आया हूं, ये जो फिल्टर आपको दिख रहा है ना, ये तो 3x3 का फिल्टर दिख रहा है। ये फिल्टर क्या करता है? ये किसी भी इमेज की जो पिक्सल्स वैल्यू है उनके ऊपर कॉन्वोल्यूशन लगा के हॉरिजॉन्टल क्या करता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल एजेस को मैप करने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है। ऐसी आप वर्टिकल के लिए कर सकते हो, ऐसी आप डायगोनल के लिए कर सकते हो, स्लैंट लाइंस के लिए कर सकते हो। मतलब कहने का बस आपको एक एग्जांपल अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद इसके बेसिस पे आप हजारों लाखों एग्जांपल भी कर सकते हो। मेन कहानी समझ लो जी, जो वो मैंने आपको बता दी। तो इमेज है, इमेज के ऊपर हम लोग ये लगाएंगे और फिर उसके बाद फीचर मैप यहां पे निकाल लेंगे। तो देख लो जी, सबसे पहले करना है क्या? कॉन्वोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। ये 3x3 का उठाओ, ये 3x3 का उठाया और मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो यहां पे ऑब्वियसली ये क्या करेगा? इस 3x3 के ऊपर लग गया। अब क्या करना है? पहली वैल्यू क्या है जी? 0। पहली वैल्यू क्या है? 0। यहां की वैल्यू क्या है? -1 कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी वैल्यू क्या है? यहां पे 0। यहां पे दूसरी वैल्यू क्या है? -1। दोनों के बीच में प्लस कर दिया। मतलब हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओ, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई। जैसे जैसे मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, बस एक बार देख लो जी, जैसे जैसे मेरे हाथ मूव कर रहे हैं एक बार देख लो जी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और सारी वैल्यूज को बीच में क्या कर दिया? समीशन कर दिया। यही मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। तो यहां पे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो 0 × -1 करोगे, 0 × -1 करोगे, 0 × -1, फिर 0 × 0, 0 × 0, 0 × 0, फिर 0 × 1। तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली
प्लस करोगे तब भी वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि सारी जीरोज ही हैं, तो प्लस करोगे तो जीरो। सेम फिर उसके बाद क्या होगा, आपका कॉन्वोल्यूशन नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। मतलब ये वाला तो हो गया, फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है, ध्यान से देखना, ये वाला मेरा नेक्स्ट है। इसको बोलते हैं स्ट्राइड वन। स्ट्राइड वन मतलब कि एक बार हमने आगे मूव कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइड वन। स्ट्राइड वन का मतलब एक शिफ्ट आगे मूव कर दिया। ऑब्वियसली ये भी जीरो ही आएगा, तो मैं इसको यहां पे जीरो लिख देता हूं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, फिर मैंने यहां पे ध्यान से देखना, एक और आगे मूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइड वन। तो एक और आगे मूव कर दिया, ये भी वैल्यूज क्या आएंगी, जीरो ही आएंगी। तो यहां पे यानी कोई एज डिटेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये इमेज एक तरह से क्या होगी, ये इमेज एक तरह से ऐसी होगी कि ऊपर क्या है, 0 0 0, मतलब सारा ब्लैंक हो गया, मतलब ब्लैक हो गया, और उसके बाद नीचे जो है वो मेरा क्या होगा, इस तरीके से व्हाइट व्हाइट होगा, क्योंकि 255 मैंने हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पिक्सल्स की वैल्यू उठाई है। तो काइंड ऑफ ये वाली मेरी, अब मुझे ये इमेज जो है इसके ऊपर ये एज जो है वो डिटेक्ट करनी है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्राइड, यहां पे इसके बाद ये वाला नेक्स्ट उठाएगा, ध्यान से देखना, ये वाला नेक्स्ट। अब इसमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये वाली तो ठीक है सारी रो 0 0, इस वाले को अगर आप करोगे तो भी, लेकिन ये जो लास्ट में 255 इंटू 1 करोगे तो 255 प्लस 255 प्लस 255, तो यहां पे वैल्यू ठीक है 255 प्लस 255 प्लस 255, लेकिन यहां पे आपको पता है हर एक पिक्सल की वैल्यू 0 या फिर 255 मैक्सिमम हो सकती है। तो चाहे वैल्यू ज्यादा भी आ रही हो तब भी हम लिखेंगे उसको कितना, 255 ही लिखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट में भी जब आप इसको मूव करोगे इस वाले में, तब भी आपकी वैल्यू ऊपर वाली तो 0 0 हो जाएंगी, लेकिन प्लस में ये वाला तो आपका 255 जो है वो मैक्सिमम। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 255 प्लस 255 प्लस 255 तो वैल्यू ज्यादा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, हमें यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो 255 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, या तो 0 होगी या 255 या बीच की हो सकती है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख दी। तो यहीं से आपको पता लग गया कि इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है, एक एज जो है वो डिटेक्ट हो रही है। ये सिंपल सा फंडा है, एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फीचर मैप्स को हम किस तरीके से निकालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे वर्टिकल, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई इमेज है जिसके अंदर इस तरीके से वर्टिकल जो है वो आपको एज निकालनी है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये 3x3 का जो फिल्टर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और यहां पे इसको भी सेम वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल जो है वो आपके लिए लेके आया हूं। तो इस तरीके से आपका CNN में मल्टीपल फिल्टर्स जो है वो इस तरीके से इमेज के ऊपर फटाफट से निकालने की कोशिश करते हैं, पैरेलल जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि लेट्स सपोज मेरी जो इमेज है, इमेज का साइज जो है वो n/n की मेरी इमेज है, ठीक है, n/n की मेरी कोई इमेज है, और लेट्स सपोज मेरा फिल्टर जो है वो f/f का फिल्टर है। तो जो मेरा फीचर मैप आएगा इसका साइज क्या होगा, तो हमेशा याद रखना इसका साइज क्या होगा। अगर मेरी इमेज का साइज n/n है तो n उठा लो, माइनस अगर मेरा फिल्टर जो है वो f/f का है तो f उठा लो, दोनों के बीच में माइनस कर दो और +1 कर दो। जैसे यहाँ पे 5 माइनस फिल्टर का साइज क्या है 3 +1 करोगे तो क्या आंसर आ गया जी आपका 2 + 1 दैट इज 3, यानी 3/3 का आपका क्या आ जाएगा, फीचर मैप का साइज आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी अगर कहीं पे पूछ लें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, ये हमेशा अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।